Imran Pratapgadi of the Congress joins us on the broadcast. Mr. Pratapgadi, I hope you can hear me this time around, sir. या देविका जी सुन रहा हूं मैं जी sir, congratulations are due for the Congress party in Kerala. What is the party attributing this victory to? What has worked for the Congress party in Kerala? शुक्रिया देविका जी। हमारे लिए वाकई ये बहुत बड़ी जीत है क्योंकि 10 साल बाद हम वहां पे बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारा प्लान था कि हम सेंचुरी लगाएंगे वहां पर। और आप ही के स्क्रीन पर यूडीएफ 100 सीट्स जो है वो शो कर रहा है, हम बिल्कुल उसी आंकड़े के साथ खड़े हैं। तो जाहिर सी बात है पूरी यूडीएफ बहुत यूनाइट होकर के वहां चुनाव लड़ रही थी और लोकल बॉडी इलेक्शन जो कुछ महीने पहले हुए थे उनके नतीजों ने यह बता दिया था कि वहां पे सरकार के खिलाफ एक गुस्सा है। और पिनरई विजयन साहब लगातार नरेंद्र मोदी जी के अघोषित गठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे, जिसने केरला की जनता को यह भरोसा दिला दिया था कि यह सरकार एलडीएफ की नहीं है, एनडीए प्लस एलडीएफ की है। हमने इन चीजों को लेकर के जनता के बीच में बात की। राहुल गांधी जी के प्रॉमिसेस जो थे, कांग्रेस के प्रॉमिसेस जो थे, उस पर लोगों ने भरोसा किया और खासतौर से जो 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस है उस पर जनता ने बहुत भरोसा जताया। हम सब ने बहुत ग्राउंड पे जाके कैंपेन किया और फाइनली हमें ऐसी जीत दर्ज करने जा रहे हैं जो हिस्टोरिक है। मैं आपको मेंशन करूं कि नदबपुरम एक सीट है केरला में, मालाबार रीजन में, जहां 59 इयर्स के बाद कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। इससे पहले लेफ्ट का 59 इयर्स तक कब्जा रहा। तो आप अंदाजा लगाइए कि हमारे लिए जीत कितनी बड़ी जीत। जी इमरान जी, एट द सेम टाइम अगर केरला से हटकर असम की बात करें तो हाउ इज द कांग्रेस पार्टी नाउ रीडिंग इट्स रिजल्ट इन असम? जहाँ पे गौरव गोगोई जी थे वहाँ पे भी, असम में भी कांग्रेस ने बहुत ग्राउंड पे काम करने की कोशिश करी, बट व्हाई वाज द पार्टी नॉट एबल टू ब्रिंग द सेम रिजल्ट टू असम? 100% आपका क्वेश्चन सही है। हम असम में और बेहतर कर सकते थे। हमें उस नतीजे की समीक्षा की जरूरत है। जो नतीजा है हमारे लिए भी चौंकाने वाला है। क्या फैक्टर रहे इस पे पार्टी समीक्षा करेगी। लेकिन मैं तो आज ये कहूंगा कि आज हम किसी दूसरी हार का जश्न मातम नहीं करेंगे, बल्कि केरला की जीत का जश्न मनाएंगे। हमारा एक मुख्यमंत्री एक महत्वपूर्ण राज्य में बढ़ने जा रहा है। बाकी हम कहीं भी मुख्य विपक्ष नहीं थे। बंगाल में हम मुख्य विपक्ष नहीं थे। हम वहाँ हमारा मत प्रतिशत बढ़ेगा, हमारी सीटें भी आएंगी अंतिम नतीजों तक। और तमिलनाडु में जाहिर सी बात है चौंकाने वाला नतीजा आया है। हम विजय जी को बधाई देंगे कि उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन वहाँ की हार हमारी हार नहीं है। वहाँ एनडीए हारा है, वहाँ की हार में भी हम जीत देख रहे हैं। और हमारे लिए तमिलनाडु का नतीजा चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन एनडीए के लिए कांग्रेस से ज्यादा चौंकाने ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात करी है इमरान जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए का ये कहना है कि हमारे लिए, हम भी विजय जी को कांग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि हम तो ये डीएमके प्लस की हार देखते हैं, इसमें अपनी हार नहीं देखते। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? व्हाई इज इट दैट बोथ द पॉलिटिकल अलायंसेस, द स्ट्रॉन्ग और पॉलिटिकल अलायंसेस आर नाउ सेइंग कि नहीं ये तो दूसरे की हार है? इंपॉर्टेंट है देविका जी के राहुल जी ने देश की पार्लियामेंट में कहा था कि आप आने वाले 100 साल तक तमिलनाडु के लोगों पे हुकूमत नहीं कर सकते। रही बात विजय की पॉलिटिक्स की, कितना दिल पे पत्थर रख करके कांग्रेचुलेट करना पड़ रहा होगा, क्योंकि विजय भाजपा की नफरत की राजनीति के हमेशा खिलाफ खड़े रहे। उन्होंने लगातार स्टेटमेंट दिया है, फिर भी वो कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। इतना लोकतांत्रिक तो उनको होना ही पड़ेगा। लेकिन आप समीक्षा करिएगा तो आप पाइएगा कि ये बहुत बुरी तरह से एनडीए की हार है। इमरान जी, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि शायद कांग्रेस कोशिश करेगी हाथ मिलाना टीवीके के साथ। आपका क्या कहना है? देखिए, चुनाव से पहले इस पर बहुत बात हुई थी और एक धड़ा हमारे यहाँ ये चाहता था और वो बहुत आसानी से हो भी सकता था, लेकिन हम पुराने सहयोगी के साथ गए। अब जो नतीजा आया है वो बहुत अप्रत्याशित तो है, लेकिन ठीक है, राजनीति में विकल्प खुले रहते हैं। एक आध दिन में चीजें क्लियर हो जाएंगी और जो भी होगा वो अच्छा होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो चाहेंगे वही होगा। जी, एंड बिफोर वी लेट यू गो मिस्टर प्रतापगढ़ी, आई वांट टू टच अपॉन द रिजल्ट इन वेस्ट बंगाल एज वेल सर. The TMC, somewhere, some of the supporters of the TMC feeling that the Congress was not able to pull its weight this time around as well. How does the Congress react to that?
देखिए, हम शुरू से कह रहे हैं कि हम वहां पे मुख्य विपक्ष नहीं थे। बाकी पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले आपको याद होगा कि राहुल गांधी जी ने सबसे पहले एसआईआर का मुद्दा देश के सामने रखा था, जिसका जवाब आज तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया। जब भी एसआईआर पे लोगों के नाम कटने पर हमने सवाल खड़ा किया, चुनाव आयोग ने बिल्कुल वही भाषा बोली जो भाजपा बोलती है। ऐसे में जिस तरह से मशीनरी का दुरुपयोग वहां पर किया गया, जिस तरह से सेंट्रल फोर्सेज डिप्लॉय करके चुनाव को बिल्कुल टेरराइज करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद ये नतीजे बहुत अप्रत्याशित नहीं है, बहुत चौंकाने वाले नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है भाजपा जो कर रही है। और एक बहुत बात मैं कोट करना चाहता हूं देविका जी, इस वक्त विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, वो एक भाजपा नाम के राजनीतिक दल से चुनाव नहीं लड़ रही है, वो केंद्र सरकार से चुनाव लड़ रही है, वो चुनाव आयोग से चुनाव लड़ रही है। ऐसे में अगर वो लड़ पा रही है तो मुझे लगता है कि यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात पे उसकी हिम्मत की सराहना होनी चाहिए। बाकी नतीजे जो हैं उस पर समीक्षा होगी, फिर शायद हम ज्यादा बात कर पाएंगे। जी, बट इमरान जी, ये जो एसआईआर का मुद्दा है, जो वेस्ट बंगाल में अब चुनाव के रिजल्ट आए हैं, उससे पता चलता है कि एसआईआर जो वोटर था उसके लिए शायद इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। नहीं, आप लाखों मतदाताओं के नाम काट दी, जिसका नहीं कटा है उसके लिए मुद्दा नहीं है, जिसका कटा है नाम उसके लिए तो मुद्दा है ना, उसके लिए तो जीने मरने का सवाल है। आप उससे मताधिकार छीन ले रहे हैं। हमारे 2 प्रत्याशी ऐसे थे रतुआ और फरक्का के, जिनका नाम एसआईआर से काट दिया गया। वो कैंडिडेट थे, वो पिछला चुनाव भी लड़ चुके थे, उनका नाम काट दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उनको चुनाव लड़ने की इजाजत मिली। अब ये जिनका नाम नहीं कटा है उनके लिए मुद्दा हो ना हो, लेकिन लोकतंत्र के लिए तो मुद्दा है ना, डेमोक्रेसी के लिए कितना बड़ा मुद्दा है, इस पे सोचने की जरूरत है, चुनाव आयोग को भी सोचने की जरूरत है। All right, Mr. Pratapgarhi, before we let you go, of course, the big question remains, who's going to be the Chief Minister of Kerala, sir? देखिए, कांग्रेस पार्टी पर्ची से मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, ये भाजपा करती है। हमारे यहाँ कई दावेदार हैं और मजबूत लोग दावेदार हैं। विधायक दल की बैठक होगी, चुन लिया जाएगा। राहुल गांधी जी फैसला करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी फैसला करेंगे, पार्टी नेतृत्व फैसला करेगा और 1-2 दिन में आपको सूचना मिल जाएगी। जी, लेकिन बहुत हम एकजुट हैं, पूरा यूडीएफ एकजुट है, आईयूएमएल एकजुट है, मतलब कांग्रेस एकजुट है। अच्छा मुख्यमंत्री प्रदेश को मिलेगा जो प्रदेश को आगे लेके जाएगा। I know I'll never get a straight answer to this question, but it's still my job to ask it. But Imran Pratapgarhi, thank you so much for joining us on the broadcast on NewsX. Once again, congratulations for your victory in Kerala today.